सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से 93% ऑफ एफएनओ ट्रेडर्स लॉस में हैं और 70% इंट्राडे ट्रेडर्स भी लॉस में हैं। और नितिन कामत जो फाउंडर हैं जीरोधा के, उनके हिसाब से सिर्फ 1% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो एफडी के रिटर्न्स को ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स में बीट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना कैपिटल वाइप आउट डेली कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ भी आपको लेसन्स नहीं मिल पा रहे हैं। आप हर तरह की स्ट्रेटजी यूज कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपके डेली लॉस हो रहे हैं और आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट होता जा रहा है। तो दोस्तों, आप बस मुझे 6 मिनट दीजिए। इस वीडियो को आप अगर 6 मिनट देख लेते हैं तो आपकी मैं ट्रेडिंग जर्नी को बहुत आसान और सॉर्ट आउट कर दूंगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से प्रॉफिटेबल बन जाओगे, लेकिन आपके जो लॉसेस है उन पे आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों एंड तक, और आप लास्ट में बोलेंगे वाह भाई क्या वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप किसी और चीज को परस्यू करते हो, जैसे कि आईएएस या फिर कोई भी डॉक्टरी का कोर्स या फिर सीए का कोर्स या फिर कोई भी कोर्स करते हो, तो उसमें आपको वक्त लगता है। एक दिन में नहीं होता, 3 साल 5 साल का वक्त लगता है। और ट्रेडिंग में भी यही चीज है, लेकिन ट्रेडिंग में आपको 2 धारी तलवार से सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाकी अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका वक्त बर्बाद होता है जब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं बन जाते। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है तब तक आपका वक्त तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन साथ में पैसा भी आपका वाइप आउट होता रहता है, जो कि एक 2 धारी तलवार की तरह काम करता है, जो कि आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ता है। उससे आप और लॉसेस करते हो और आपका मेंटल पीस भी छीन लेता है। तो बस आप ये वीडियो को पूरा देखिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और वेलकम है आपका फाइनेंशियल ताशु में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपना कैपिटल बार बार वाइप आउट करके बहुत परेशान हो चुके हो और आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा आप गलती क्या कर रहे हो। आप हर तरह का इंडिकेटर सीख चुके हो, आप उसको यूज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप लॉस में ही रहते हो। तो इसकी वजह क्या है दोस्तों? देखिए, इंडिकेटर बहुत ही लैगिंग होते हैं। कोई भी इंडिकेटर आपको एक्यूरेटली नहीं बताता कि आपका ट्रेड 100% प्रॉफिटेबल में जाने पड़ता है। वो सब एक तरह का तुक्का ही होता है दोस्तों। तो ठीक है, इस तुक्के से तो बेटर ही है कि आप एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी यूज करें। एक डिमांड और सप्लाई नाम की होती है, वो आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल धीरे धीरे बनाएगी अगर आप उस पर सही से काम करो तो दोस्तों देखते हैं। अब हम आ जाते हैं चार्ट पे अपने। हम आ गए हैं बिटकॉइन के अपने चार्ट पे। अब हम आपको जैसा पता होगा, डिमांड जहां से बाइंग आती है वहां पे आपको बाय करना, और एक सेलिंग जोन होता है जहां से आपको सेल करना होता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जैसे कि आप बिटकॉइन इस चार्ट में देख सकते हो कहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है बार बार। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन खींचे तो बार बार यहीं पे डिमांड क्रिएट हो रही है इस चार्ट में। ठीक है, पहला एक बार यहाँ पे हिट हुआ, फिर प्राइस देखिए ऊपर गया, फिर दोबारा प्राइस हिट हुआ इसी डिमांड, क्योंकि एक डिमांड जो है यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है। तो आपको ये चीज देखनी है कि कहाँ पे डिमांड है, आपको वहीं पे आपका ट्रेड पंच करना है और फिर उस पर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आप क्या करते हो, डर जाते हो। जैसे ही आपके हिसाब से प्राइस नहीं काम करता है, आप सोचते हो कि आपका दिमाग फिर उसको वर्क करना बंद कर देता है। तो दोस्तों देखो, मार्केट अपने हिसाब से काम करेगा, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, तभी आप लॉसेस कम कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप सप्लाई जोन से ट्रेड करो। देखिए ऊपर ही यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बार जैसे ही प्राइस वहां हिट होता है नीचे आता है। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है, कि चार्ट में डिमांड जोन कहाँ बन रहा है और सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है, और आपको उस चीज को बनने का इंतजार करने देना है थोड़ा। ये नहीं कि तुरंत ट्रेड मारने लगते हो ना आप लोग, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो, बस उसी में लॉस हो जाता है, बिना सोचे समझे ट्रेड करने लगते हो। दोस्तों बस आपको यहाँ डिमांड पे ट्रेड लीजिए और सप्लाई पे ट्रेड लीजिए। देखिए आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे, धीरे धीरे आप प्रॉफिट में भी आओगे। अगर हम चार्ट में थोड़ा पीछे जाएं, आप सोच रहे हो कि ये तो एक जगह दिखा रहे हैं। देखिए अगर चार्ट में पीछे जाएं तो आपको हर जगह यही चीज दिखेगी कि डिमांड और सप्लाई जोन बहुत अच्छा वर्क करता है मार्केट में। ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आए, चार्ट को लोड होने देते हैं। ये देखिए हम थोड़ा सा पीछे आए। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पीछे आए, अब ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पीछे आए, यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ से मार्केट उठा, फिर यहाँ तक, फिर आया, फिर उठा, फिर आया, फिर उठा, फिर आया। लेकिन आपको ये चीज भी एक चीज ध्यान देनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डिमांड जोन होती है वो 3-4 बार वर्क अच्छा करती है। मतलब आप 3 बार तक उस पर ट्रेड करके देखो करो प्रॉपर स्टॉप लॉस। चौथी बार में मत ट्राई करो, क्योंकि वो ब्रेक डाउन या फिर अगर सेलिंग जोन है तो ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर बाइंग जोन है तो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसलिए चौथी और पांचवी बार को अवॉइड करने की कोशिश करो। 3 बार, अगर दूसरी तीसरी बार है तो आप उसको जरूर ट्रेड करो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। आपके लॉसेस भी कम होंगे, आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप वेट करना शुरू करोगे कि भाई डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है, भाई सेलिंग जोन कहाँ पे बन रहा है। ऐसे आप क्या करते हो, बस पता नहीं कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हो, वो
बार बार आपको ट्रेड दिखाते ही रहते हैं कि यहाँ ट्रेड बन रहा है, हर 5 मिनट में ट्रेड दिखाता रहेगा और आपका लॉस होता रहता है। इसी वजह से आपका कैपिटल वाइप आउट भी होता रहता है बार बार। अगर आपको ये डिमांड और सप्लाई जोन समझ आया तो कमेंट में जरूर बताइए, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं आपको एक और अच्छे से प्रॉपर ट्रेड लेके इस पे दिखाऊंगा कि कैसे इस पे ट्रेडिंग की जाती है डिमांड और सेलिंग जोन में दोस्तों। तो एक बस 2 बातें का ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है और लीवरेज कम रखना है। और जब भी डिमांड पे आएगी तो आपको बाय करना है, जब भी सप्लाई जोन पे आएगी तो सेल करना है आपको, ठीक है। और कोई ट्रेड नहीं लेना है, कोई इंडिकेटर मत यूज। 1 महीना बस आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर दीजिए। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, एक बिगिनर भी यूज कर सकता है बिना किसी इंडिकेटर के, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको यूज करेंगे 1 महीने तक, आप खुद पाएंगे कि आपके लॉसेस बहुत कम हो गए, हो सकता है आप प्रॉफिटेबल भी हो गए हो। लॉसेस तो कम होंगे ही, मतलब आपका कैपिटल वाइप आउट होना बंद ही हो जाएगा एकदम, आप हो सकता है प्रॉफिटेबल में भी आ जाएं। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखिए एक बार 1 महीने तक, सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड करिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, और कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं यूज करिए, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों हमारा आज का ज्ञान। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई डाउट हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।